हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल 10th एक्सप्रेस में। देखिए, हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 की जो है इकोनॉमिक्स बुक, यानी कि अर्थशास्त्र, इसका जो है चैप्टर फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इस चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। चलिए इस अर्थव्यवस्था एवं विकास के इतिहास को जानते हैं और पहला टॉपिक हम लोग समझते हैं अर्थव्यवस्था का परिचय। अर्थव्यवस्था का परिचय, तो देखिए परिचय में हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग जो थे अंग्रेजों के गुलाम थे। हम लोग जो थे अंग्रेजों के अधीन थे, यानी कि गुलाम थे। और लगभग में जो है 200 वर्षों तक, लगभग 200 वर्षों तक हम लोग जो है अंग्रेजों के गुलाम रहे। हम लोग जो है लगभग 200 वर्षों तक जो है अंग्रेजों के बिल्कुल जो है गुलाम रहे। अगर इससे पहले बात करें, यानी कि अंग्रेज, ब्रिटिश, यानी कि अंग्रेज से पहले का बात करें, पहले तो भारत जो था वो सोने की चिड़िया थी। भारत जो था सोने भारत जो था सोने की चिड़िया। भारत को जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि भारत ना कि कृषि में ही डेवलप था, बल्कि यातायात का साधन हो, समझे, उद्योग हो, ये सभी चीज में जो है अन्य देशों के मुकाबला में जो है बहुत यातायात, उद्योग, व्यापार, ये सभी मामले में जो भारत कहीं ना कहीं सभी देशों की तुलना में जो आगे था। चाहे बात कर ले हम लोग अमेरिका का, चाहे बात कर ले हम लोग अमेरिका का, या चाइना का बात करें, चीन का, ये सबसे जो है कहीं ना कहीं जो आगे था भारत था, प्राचीन काल का बात करें। देखिए, अंग्रेज जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ के संसाधनों का दोहन करने आए थे, और यहाँ का जो है जितना सोना था, जितना संसाधन था, तो सबको जो है अपने देश इंग्लैंड ले जाने का काम किया, और यहाँ के लोगों को अपना दास बना के रखा। दास समझ रहे हैं आप लोग, जो है नौकर बना के रखा है एक तरीके से। तो भारत को जो है एक प्रकार का दास बना के रखा, और ये कौन बना के रख रहा है? तो अंग्रेजी सरकार, जो कि लाया था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो है 1600 ईस्वी में आया था। तो उन्हें पता होगा, क्लास 8 में पढ़ेंगे होंगे आप लोग। जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 ईस्वी में आती है, और इसको जो है एकाधिकार भी प्राप्त हो जाता है कि भारत के जो है पूरब के हिस्सा, पूरब के देशों में, यानी कि एशिया के पूरब के देशों में एकाधिकार भी मिल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। और उसी मौका पाके जो है भारत में जो है व्यापार से शुरू करते हैं, और जो है धीरे धीरे यहाँ पे बस के जो है हम लोग को कहीं ना कहीं गुलाम कर लेता है। कौन करता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि अंग्रेजी सरकार से था, जो कि ब्रिटिश से, कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे, ब्रिटिश। ओके, आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे हैं। तो हमारा भारत जो है बिल्कुल जो है सोने की चिड़िया थी। और अंग्रेजों ने एक नीति लाई, जो नीति था, आप देखें, जो नीति था, अंग्रेजों ने नीति लाई, जो नीति था फूट डालो, फूट डालो और शासन। अंग्रेजों से नीति ला रहा है फूट डालो और शासन करो। फूट डालो कहने का मतलब जाति धर्म के आधार पे जो है लड़वा के एक दूसरे लोगों के बीच, और क्या करना चाहते थे? हम लोग पे राज करना चाहते थे। और कहीं ना कहीं ये अभी भी जो है दिख रहा है कि जाति धर्म से जो है हम लोग जो है लड़ते आ रहे हैं। क्योंकि जो है स्कॉटलैंड के जो थे जेम्स मिल, वो पहले ही जो है भारत के इतिहास को, भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था। एक तो था हिंदू, दूसरा था मुस्लिम, और तीसरा था ब्रिटिश काल, ब्रिटिश काल। तो कहीं ना कहीं ये यहीं से जो है विभाजन का अर्थ निकल जाता है, जबकि किसी देश को जो है उसके धर्म के आधार पर बिल्कुल नहीं बांट सकते हैं। तो जेम्स मिल ने क्या किया? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में भारतीय को बांटा, और कहीं ना कहीं फूट डालो और शासन करो की नीति जो है प्रचलित होने लगी। तो जो दो धर्मों के बीच जो है लड़वा के आपस में देश के लोगों को उलझा देते थे, और यहाँ पे जो है अपने कामों को अंजाम देते थे। आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए इससे आगे तो हम देखते हैं ब्रिटिश शासन जो है यहाँ पे भारत को अपना उपनिवेश बनाया हुआ था। भारत को क्या बनाया था? उपनिवेश।
तो आप लोग ध्यान देंगे, ब्रिटिश जो था भारत का अपना उपनिवेश बनाया था। और आप लोग समझिए उपनिवेश होता क्या है। तो देखिए, जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर राष्ट्र के जो है आक्रमण करके, समझे, उसके आर्थिक हो जाए या राजनीतिक हो जाए, उसमें उसका जो है सारा नियंत्रण उस शक्तिशाली राष्ट्र के पास आ जाए, उसके समस्त आर्थिक और व्यवसाय निर्देशन करना क्या कहलाएगा? उपनिवेशवाद कहलाएगा। और जो है भारत को अपना है एक उपनिवेश बना के रखा, कौन रखा? तो अंग्रेजी सरकार। तो आप लोग उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझे होंगे। देखते हैं अगला जो टॉपिक है हम लोग का, अर्थव्यवस्था। इसके बारे में अर्थव्यवस्था क्या है। तो देखिए, अर्थव्यवस्था होता क्या है। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिस पर समस्त आर्थिक क्रियाएं जो है संपादित की जाती है। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखते हैं कि अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था ऐसा तंत्र या ढांचा है जिस पर समस्त आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। तो कहने का मतलब अर्थव्यवस्था ऐसा तंत्र या ढांचा है जिस पर समस्त आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं, जिसे अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। आप लोग यहाँ पे समझिए कि अर्थव्यवस्था होता है क्या। तो देखिए, अर्थव्यवस्था एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो है हम लोग समस्त आर्थिक क्रियाएं जो है संपादित करते हैं। समस्त आर्थिक क्रियाएं कहने का मतलब यहाँ पे एक बात आ रही है कि ये आर्थिक क्रियाएं होती क्या है। तो चलिए हम इसके बारे में समझते हैं कि आर्थिक क्रिया होती क्या है। आर्थिक क्रियाएं, तो देखिए आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, हम लोग जो है धन कमाने के लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे। हम लोग जो है धन कमाने के लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे, यानी कि हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है। हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है, इसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। आप ये समझ पा रहे होंगे। और आप लोगों को पता होगा कि ये जो टॉपिक से है 2025 में जो है आपको चुका है क्वेश्चन कि आर्थिक क्रियाएं क्या है। आर्थिक क्रियाएं क्या है, हम लोग क्या लिखेंगे इसमें? आर्थिक क्रिया तो हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है। आर्थिक क्रिया होते हैं। अब उसको जो है नोट कर सकते हैं, तो करेंगे अपने कॉपी में। ये पहला जो है अर्थव्यवस्था व्यक्ति को उसका डिफिनेशन लिखना है, उसका परिभाषा। और फिर यहाँ से जो निकलता है आर्थिक क्रियाएं, इसका जो आप लोग परिभाषा लिख पाएंगे कि हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है। आज का जो है टॉपिक पर चर्चा करते हैं अर्थव्यवस्था और व्यवस्था की संरचना या ढांचा। चलिए अर्थव्यवस्था की संरचना एवं ढांचा को जानते हैं। तो देखिए हाँ, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट करना है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्र से
मध्यवर्ती मिलती है। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों से मजबूती मिलती है, और वो तीन क्षेत्र हम लोग जान लेते हैं। तो पहला क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र। तो पहला क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र। वहीं दूसरा क्षेत्र की बात करें तो द्वितीयक क्षेत्र। वहीं तीसरा क्षेत्र की बात करें तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र। चलिए हम लोग समझते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को तीन भागों से मजबूती मिलती है। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों से जो है मजबूती मिलती है, और वो कौन कौन से देश की अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों से मजबूती मिलती है, और वो तीन क्षेत्र हैं। पहला जो क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा जो है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा जो है तृतीयक क्षेत्र। इसके बारे में जानते हैं हम कि इसे सेवा, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र इसे कहते हैं, इसे कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। तो कहने का मतलब इसे कृषि, तो कहने का मतलब इसे कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो आ जाएगा, इसके अंतर्गत, और इसके अंतर्गत जो आएगा आप तो समझिए, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, इसके अंतर्गत आएगा कृषि तो आएगा, फिर आता है पशुपालन, पशुपालन, फिर जो है मछली पालन, मछली पालन, और भूमि पे जो है अनेक क्रियाएं जो है इसी पे जो है इसी के अंतर्गत जो है आती है। जब यहाँ तक हम लोग समझ पा रहे होंगे तो प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं इसे कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, और इसके अंतर्गत जो है कृषि, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। चलिए हम लोग जो देखते हैं दूसरा द्वितीय क्षेत्र के बारे में। चलिए हम जो है लिखते हैं यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र। तो हम लोग बात कर लें द्वितीय क्षेत्र का, दूसरा नाम जो हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र का। द्वितीय क्षेत्र, देखिए इसे औद्योगिक, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। तो इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, और इसके अंतर्गत सभी प्रकार के उद्योग धंधे आते हैं, और इसके अंतर्गत जो है सभी प्रकार के उद्योग धंधे आते हैं। और जैसे बात कर ले बिजली, जैसे बात कर ले बिजली, उत्पादन, खनन का बात, जैसे इसमें बात कर ले बिजली उत्पादन, खनिज खनन, खनिज के बीच में बिजनेस हो जाएगा, और जो है व्यवसाय, और जो बात कर ले व्यवसाय, ये सभी जो है ये सेकंड जो है क्षेत्र, सभी जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। चलिए हम लोग जो है तीसरा क्षेत्र के बारे में जान ही लेते हैं, तृतीय क्षेत्र के बारे में। तो चलिए हम लोग जो है तृतीय क्षेत्र के बारे में जानते हैं कि तृतीय क्षेत्र होता क्या है। चलिए तीसरा हम लोग का है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र
चलिए इसके बारे में समझते हैं कि इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसे जो है सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसे जो है सेवा क्षेत्र भी कहते हैं और इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत बैंक हो गया, बीमा हो गया, परिवहन हो गया, ये सब जो है आते हैं। डीसी जो है आते हैं, तो इसके अंतर्गत जो है बैंक हो गया, ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वही भी है। अगला जो टॉपिक हम लोग का रहेगा अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार, तो चलिए हम जान लेते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। देखिए विश्व के देखिए विश्व के अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया है। आप लोग देखें यहाँ पे विश्व के अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया है। तो चलते जानते हैं हम लोग कौन कौन से भाग में बांटा गया है। तो पहला जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पहला जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। वहीं दूसरा का बात करें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था। वही हम लोग जो है तीसरा का बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए यहाँ तो आप लोग समझ गए होंगे। तो विश्व के अर्थव्यवस्था को जो है तीन भागों में बांटा गया है। पहला तो हम लोग पढ़े ये जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। वही दूसरा का बात करें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था। वही तीसरा जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आप लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। को तीन भागों में बांटा गया है। तो पहला तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए आप लोग पूंजीवादी होता है पूंजी आप लोग समझ में आ रहा होगा कि पूंजी क्या होता है। पूंजी यानी कि पैसा, वो भी किसी निजी व्यक्ति के पास जो होगा, किसी निजी व्यक्ति के पास। यहाँ तो लोग बोल सकते हैं कि वस्तुओं का उत्पादन के उत्पादन एवं वितरण पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व हो। निजी व्यक्तियों का स्वामित्व हो यानी कि अधिकार हो। उससे क्या बोलेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। वहीं अगर हम दूसरा की बात करें तो समाजवादी। तो समाजवादी से याद रखेंगे आप लोग कि वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण पर किसका अधिकार रहेगा। तो इसलिए जो रहेगा सरकार के पास रहेगा। किसके पास रहेगा? सरकार के पास। वही तीसरा मिश्रित का जाने, मिश्रित वाले क्या होता है? मिक्स होता है। मिश्रित वाले क्या होता है? मिक्स। यानी कि इसमें जो है निजी व्यक्ति का तो रहने करेगा, निजी व्यक्ति का तो रहेगा ही रहेगा, प्लस में जो है इसमें सरकार का भी अधिकार है, सरकार का अधिकार। तो चलिए समझते हैं हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता क्या है, तो वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। जिसे क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। वहीं हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था का बात करें तो इसमें जो है वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण पर सरकार का अधिकार होता है। इसे क्या बोलेंगे? समाजवादी। वहीं तीसरा का बात करें मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो निजी व्यक्तियों का एवं सरकार का दोनों का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? तो उत्पादन एवं वितरण पर, किसका उत्पादन एवं वितरण पर? वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण पर। फिर से हम लोग जो है इसके अच्छे से परिभाषा जान लेते हैं बोर्ड पे लिख के। तो आप लोग जो है इसका डिफिनेशन बढ़िया से
तो हम लिखते हैं यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। अ, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे हम लोग देख लेंगे, जैसे पूंजीवादी में आता है अमेरिका, जैसे पूंजीवादी में आता है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, it is else. ऑस्ट्रेलिया, तो आप लोग फिर से देखिए, यहाँ पे आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, और ये सब जो है इम्पोर्टेंट है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो कहने को तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, तो जिसपे निजी व्यक्तियों का अधिकार हो, किस पे, तो वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण पर किसका अधिकार हो, किसका नियंत्रण हो, तो निजी व्यक्तियों का नियंत्रण। चलिए हम लोग दूसरा जानते हैं। चलिए हम जो है दूसरा जानते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, चलिए इसमें हम जान लेते हैं। ऐसी व्यवस्था था जिसमें वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण पर सरकार का अधिकार होता है, तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आप लोग समझिए कि इसमें जो होगा वस्तुओं के उत्पादन, यानी कि वस्तु जो उत्पादन होगा और उसका जो वितरण होगा, समझे, वितरण वाले होता है बांटना, यानी कि बेचना, तो उस पर जो है किसका अधिकार होना चाहिए, सरकार का। तो वो क्या कहलाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। आप लोग समझ रहे हैं। आपको याद भी रखिएगा, सब कुछ वही बोलना है, पूंजीवाद वाला ही, और सिर्फ उसमें चेंज कर लेना है, समाजवाद से किसका अधिकार होगा, तो सरकार का अधिकार होगा। तो आप लोग जो याद रखेंगे, पूंजीवादी में जो बोलना है निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, और सब कुछ वही बोलना है, और इसमें जो है समाजवादी देख के क्या बोलना है, सरकार का अधिकार होगा।
जैसे में हम लोग जो है देश का नाम याद रख लेते हैं, जैसे वैसे हम लोग देश का बात कर लेते हैं तो चाइना तो है ही, और क्यूबा भी, पीटीसी। तो चाइना तो है ही, इसके साथ जो है क्यूबा भी है। चलिए देखते हैं यहाँ पे चाइना में जो है कम्युनिस्ट पार्टी चलता है, और कहीं ना कहीं वहाँ पे एक ही पार्टी का सरकार जो है बनता है, और लोगों को जो है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से ही जो है सलाह लेने कहीं पूरा जो है सरकार के नियंत्रण में सटीक रहता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। चलिए अगला जो आप लोग देखेंगे तीसरा नंबर, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और ये जो है इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है भारत में पाए जाते हैं। किसे पाए जाते हैं? भारत है। तो चलिए हम देख लेते हैं तीसरा जो पॉइंट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा हम लोग देख लेते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। लिखेंगे ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण पर निजी व्यक्तियों निजी व्यक्तियों और सरकार का अधिकार होता है, तो उससे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। देखिए इसमें वस्तुओं के उत्पादन और वितरण पर निजी व्यक्ति का भी अधिकार होगा और सरकार का भी अधिकार होगा। इसे हम लोग कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इसमें जो है हम लोग जैसे भी देखेंगे कौन सा देश इसका एग्जाम्पल आता है। देखिए हमारा जो देश भारत है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। हमारा देश जो है भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो आप लोग समझे। और ये जो टॉपिक है बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तो आप लोग इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ें। तो इस क्लास में हम लोग जो है इकोनॉमिक्स के जो है पहले अध्याय का जहां तक हो पाया वहां तक हम लोग लाए हैं। अब जो प्रयास रहेगा अगले वीडियो में जो है इससे आगे का टॉपिक की चर्चा होगा। फिलहाल आज के इतना ही। और आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे जो इनको बेनिफिट्स मिल सके। और हमें जो है सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, अगले बुक के साथ। फिलहाल इकोनॉमिक्स में इतना ही। ओके।